हाल ही के दिनों में एक सनातनी जिनका नाम है गौतम खट्टर, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला पूरे देश भर में फैल चुका है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। उन्होंने केवल एक काम किया कि इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़ा और उन इतिहास के पन्नों से प्राप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। इसको कानून ने किस तरह अपराध माना वो तो कानून ही जाने, लेकिन क्या ये संपूर्ण सनातन समाज पर एक विचारणीय बिंदु नहीं छोड़ता? आखिरकार गौतम खट्टर या इसी प्रकार सनातनी लोगों की आवाज उठाने वाले या सनातनियों को जगाने वाले लोगों की गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं या उन पर विभिन्न प्रकार के बैन क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में यदि आपके पास वोट बैंक कम है, अर्थात आपकी संख्या कम है, तो आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति राज कर सकता है। लोकतंत्र में आप बाहुबल से नहीं बल्कि संख्या बल से जीत सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि लगातार सनातनियों की संख्या घट रही है, क्योंकि हम पहले 4 बच्चे पैदा करते थे, फिर 3 पर आए, फिर 2 पर आए और अब तो बहुत अधिक समझदार हो गए हैं। लोग एक ही बच्चा पैदा करके कहते हैं बस दैट इज द एंड ऑफ द फैमिली। भाई यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपको ये देश भी छोड़ना पड़ सकता है। अब देश अगर छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ? क्या कोई और देश ऐसा है जो हिंदुओं को शरण दे सके? यदि नहीं तो विचार करने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहला उपाय यही है कि एक बेटा तो ऐसा पैदा हो जो कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो और उस परिवार का कोई मोह ना हो। उसके अंदर बचपन से ही देशभक्ति कूट कूट करके भर दी जाए और उसे ये पता होना चाहिए कि एक दिन तेरी गर्दन इस मातृभूमि के लिए काट दी जा सकती है। तुझे इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम लगातार अपने परिवारों को संकुचित छोटा करते जा रहे हैं और ये मान बैठते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉपर्टी का डिवीजन कम होगा, प्रॉपर्टी कम भागों में बटेगी, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन भाई अगर संख्या बल ही कम हो गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे कि एक समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत हो गई थी। इसलिए अपनी संख्या बल पर भी ध्यान दीजिए, इसे बढ़ाइए। वैसे आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइए।